आईसीसी ने आज क्रिकेट कैलेंडर ईयर 2023 की टीमों का ऐलान किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर ना ही टेस्ट, ना ही वनडे और ना ही टी20 टीम में जगह बना सका। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स ने इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ना दी हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कली तौर पर ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सका हो। और इसी रिपोर्ट में हम इसी बात का जायज़ा लेंगे कि किन किन पाकिस्तान के प्लेयर के साथ ज़्यादती हुई है जिनकी जगह बन सकती थी। इसका आगाज़ हम टेस्ट फॉर्मेट से करते हैं, जिसमें आज जिन प्लेयर्स का ऐलान किया गया उनमें उस्मान ख्वाजा, डेमोद करुणारत्ने, उसके अलावा केन विलियमसन, जोए रूट, ट्रेविस हेड, रविंद्र जडेजा, एलेक्स कैरे को एज विकेट कीपर लिया गया, पैट कमिंस को और रविचंद्रन अश्विन को लिया गया, मिचेल स्टार्क और स्टुअर्ट ब्रॉड। ये जो टेस्ट टीम थी 2023 की उसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चलें उस्मान ख्वाजा की परफॉर्मेंस को देख लें, डेमोद करुणारत्ने की परफॉर्मेंस को देख लें, तो किसी हद तक लगता है कि सही सिलेक्शन हुई है। लेकिन मिडल ऑर्डर में देखें, वो बल्लेबाज जिन्होंने चौथे से 7वें नंबर पर कम से कम 200 रन बनाए हों, उन्हें अगर एवरेज के एतबार से तरतीब दें, क्योंकि एवरेज का बहुत बड़ा किरदार होता है, तो पाकिस्तान के सऊद शकील सबसे ऊपर हैं। 76.71 उनकी एवरेज रही, जिनमें एक डबल सेंचुरी समेत 2 सेंचुरियाँ और एक 50 शामिल थी। शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन उनको तरजीह नहीं दी गई है, जो कि इंतहाई ज़्यादा हैरानकुन है। और उसके अलावा आगा सलमान ने 63.20 की एवरेज के साथ रन्स किए। इसके मुकाबले में जिस प्लेयर को लिया गया वो है केन विलियमसन। उनकी एवरेज 57.91 थी, जो कि सऊद शकील से भी और आगा सलमान से कम थी। गो के दौरा ऑस्ट्रेलिया में सऊद शकील और आगा सलमान बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके, लेकिन दौरा श्रीलंका में और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार थी। तो यहाँ पर इन दोनों में से कम सऊद शकील की जगह बआसानी बनाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर लगता है ऐसा है कि तासुब बरता गया। इसके अलावा सरफराज अहमद किसी हद तक शुरू में उम्मीदवार थे जो टेस्ट टीम है उसमें जगह पाने के, लेकिन दौरा श्रीलंका में और दौरा ऑस्ट्रेलिया में नाकामी ने उन्हें इस रेस से बाहर किया। और उसके अलावा अगर बॉलर्स की बात करें तो मेरे ख्याल में टेस्ट फॉर्मेट में बदकिस्मती से 2023 में पाकिस्तान का कोई भी बॉलर ऐसी परफॉर्मेंस ना दे सका जिसके लिए उन्हें कहा जाए कि उन्हें लाजमी तौर पर टेस्ट टीम का हिस्सा होना चाहिए था। अलबत्ता अगर वनडे टीम की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर का जो चुनाव किया गया है वो इंतहाई हैरानकुन है। साउथ अफ्रीका के हेनरिच क्लासन को लिया गया है, जो कि एज ए विकेट कीपर साल में सिर्फ 4 मैच खेले और 3 इनिंग्स में सिर्फ 107 रन किए, 35 की एवरेज रही, 115 का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो कि पूरे साल में बतौर विकेट कीपर सबसे ज़्यादा रन करने वाले खिलाड़ी थे, 1023 रन बनाए, 63.93 की एवरेज, लगभग 64 की एवरेज रही। लेकिन उसके मुकाबले में 35 की एवरेज वाले हेनरिच क्लासन को लिया गया और उनका स्ट्राइक रेट भी रिजवान का बेहतर रहा, 93 का स्ट्राइक रेट रहा, 1 सेंचुरी 7 50 बनाई। इसके मुकाबले में हेनरिच क्लासन एज ए विकेट कीपर खेलते हुए सिर्फ 1 50 बना सके पूरे साल में। तो यहाँ पर बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है मोहम्मद रिजवान के साथ। उनकी जगह बनती थी वनडे टीम में, लेकिन नहीं बनाई गई, जिसकी वजह एक मखसूस लॉबी है जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईसीसी अवार्ड से और आईसीसी टीम से जो टीम ऑफ द ईयर होती है उसे बाहर रखने के लिए कोशिश रहती है। और यहाँ पर मेरे ख्याल में हेनरिच क्लासन का और मोहम्मद रिजवान का कोई जोड़ भी नहीं है परफॉर्मेंस के अतबार से, लेकिन इसके बावजूद हेनरिच क्लासन को तरजीह दी गई है, जो कि खासा हैरानकुन है। इसके अलावा फ़खर जमान ने, गो के उनकी आप बात कर सकते हैं टी20 में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, या फिर एशिया कप में कुछ मैचेस नाकाम रहे और वर्ल्ड कप 2023 में किसी हद तक वो नाकाम कह जा सकते हैं शुरू के मैचेस में। लेकिन अहम बात यह है कि 2023 में उन्होंने 864 रन किए 19 इनिंग्स में, 50.82 की एवरेज और 92 का स्ट्राइक रेट रहा, 4 सेंचुरियाँ और 2 50 की। इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया टीम ऑफ द ईयर में, जो कि मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान के ये 2 प्लेयर कम अज़ कम आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में जगह बना सकते थे। इसके अलावा अगर बॉलर्स की बात करें तो 2023 के वनडे क्रिकेट कैलेंडर ईयर में सिर्फ 6 ऐसे बॉलर्स थे जो कि 40 से ज़्यादा विकेट हासिल कर सके। उनमें पाकिस्तान के 2 बॉलर्स शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ थे, और इन दोनों को ही नज़रअंदाज किया गया।
गो के वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी है हारिस रऊफ़ की वो ख़राब रही, लेकिन इसकी बुनियाद पर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे साल की परफॉर्मेंस को, उसकी मेहनत को उसके ऊपर पानी फेर दें। तो यहाँ पर ज़्यादती हुई है। अलबत्ता अगर T20 टीम के एतबार से देखा जाए तो मेरे ख्याल में T20 जो साल गुजरा है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस इस लेवल की नहीं है। जब उसे स्ट्राइक रेट के लिहाज से काउंट करते हैं या बॉलर्स को इकनॉमी रेट के लिहाज से, तो वहाँ पर तो जस्टिफाई करता है कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर शायद ICC T20 टीम ऑफ द ईयर में जगह पाने का अहल नहीं था। अलबत्ता वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी कम अज़ कम जगह बना सकते थे, या कम अज़ कम 2 तो बना सकते थे, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान, जबकि शाहीन अफरीदी भी किसी हद तक एक मजबूत तरीन उम्मीदवार थे। और इसके अलावा टेस्ट फॉर्मेट में सऊद शकील की जगह बनती थी, जो कि नहीं बनने दी गई। और ये सवालिया निशान है ICC की उस जजेस पर जो कि टीम ऑफ द ईयर का इंतखाब करते हैं। और यहाँ पर लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान के प्लेयर के साथ तासुब बरता गया है, वरना इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी कि किसी भी फॉर्मेट की टीम में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी जगह ना बना सके।